हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को लेके बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपको पता है मैं एसबीआई पीओ से रिलेटेड स्पेशल जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन की सीरीज है वो चला रहा हूँ। और जितना हो सकता है डेली की मैं वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ और अभी तक मैं डाल पा रहा हूँ, तो आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करें। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे से, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी पे मतलब दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए। तो मेरा क्या रहता है कि मैं हर स्लाइड पे क्वेश्चन आता है और मैं सॉल्व करता हूँ। आपको पहले पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जो मेथड है, फिर मैं जिस तरह क्वेश्चन को रीड करता हूँ उसको सॉल्यूशन करता हूँ, उससे मैच करना है। दोनों में आपको जो कंपैरिजन में अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कीजिए। यदि मेरा सोल्यूशन फॉलो अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कीजिए, आपका अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। मेरा है कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग रहती है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके आता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की फ्रेमिंग आ सकती है, तो वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास का जो कंटेंट है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए आप पॉज कर लीजिए, मैं करना सॉल्व करता हूँ। क्या बोल रहा है, एक आइटम है उसको 15% डिस्काउंट पे लिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक आइटम है उसको 15% डिस्काउंट पे इट्स मार्क प्राइस, ठीक है, एंड देन सोल्ड एट प्रॉफिट 60% ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कैलकुलेट ऑन द मार्क प्राइस। सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मार्क प्राइस से 15% डिस्काउंट से लिया है, ठीक है। यदि मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 85 है। अब 85 है, फिर क्या बोल रहा है, सोल्ड एट 60%, ठीक है। मान लो ये सेलिंग था, अब ये इसको आगे बेच रहा है, तो आगे बेच रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। अब 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो सीपी है, जो चीज़ खरीद के लाए हैं और आगे उसको बेचना है तो उसके लिए सीपी, तो ये 85 है, तो 3/5 नीचे 5, तो इसको 85 बना लो। तो इसको 85 में 17 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 51 हो गया, 85 हो गया। तो 51 ऐड हुआ, 60% प्रॉफिट है तो 5 पे 3 का, तो 85 पे 51 का। तो 85 में 51 जोड़ देंगे कितना होगा, 136। तो पता लग गया कितने में बेचा है। आप कहोगे सर प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 85, नहीं, उसको प्रॉफिट परसेंट करना है मार्क प्राइस पे। ये देखो मार्क प्राइस पे ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या माना है, 100 माना है, और जो खरीद के लाया तो उसने बाद में बेचा कितना, 136 में बेचा है। तो 100 में 136 में बेचा, तो सीधा सीधा पता लग रहा है 36% आंसर आएगा। आप यदि कैलकुलेशन ऐसे लिख के करना चाहते हैं तो 36 किस पे, 100 पे, 100 से 100 कट गया तो कितना आंसर आएगा, 36%। ये क्वेश्चन में आपको आपकी पढ़ने रीडनिंग एबिलिटी और आपकी एक्यूरेसी पढ़ने की अच्छी होनी चाहिए। ये देखो मैंने जो मार्क किया है, इसने मार्क प्रॉफिट परसेंट जो पूछा है वो मार्क प्राइस पे पूछा है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे पूछा है। उसने दे रखा है कि 60% वो जो सोल्ड करता है उससे 60% प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो 85 की जो चीज़ लाके उसने आगे बेची है वो कितने पे, 60% प्रॉफिट पे बेची है ना, 60% प्रॉफिट पे बेची है। तो उसने एक्चुअल में 136 में बेची, लेकिन उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट मार्क प्राइस से कीजिए। मार्क प्राइस कितना, 100 है, तो 136, 36% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए करनी, और आपको पता लगना चाहिए किस तरह मानना रहता है, वो ही मेन रहता है। तो ये क्वेश्चन लगने में छोटा लग रहा है, लेकिन इससे में भी आप गलती कर सकते हो, क्योंकि इसमें मार्क प्राइस पे पूछा तो जल्दबाजी में अपने हो सकता है कॉस्ट प्राइस पे भी लगा दें। तो थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह की क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ये आ सकता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्सचर ए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा, देना इज 60% मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो और मिक्सचर बी कंटेन 150 liter water which is 37.5% less than quantity quantity of milk in it, ठीक है, जो उससे, ठीक है। when two mixture are mixed then quantity, the ratio of quantity of milk that to water 8:5 है, ठीक है। the quantity, the total quantity of water in the final mixture, सिंपल है। अभी देखो ए लेते हैं, ए है, तो क्या बोल रहा है, 60% मोर देन वाटर है, 60% मोर देन वाटर है। वाटर यदि 100 है तो मिल्क कितना, 160, तो सिंपल सिंपल ये रेशियो क्या हुआ, 108:5 हो गया। अब बी की बात कर लें, बी में क्या है, 150 लीटर पानी है,
150 लीटर पानी दे रखा है उसने, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत देख लेते हैं कैसे नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब बोल रहा है 37.5, तो इसका आपको बिल्कुल याद होना चाहिए 37.5 क्या होता है, 3/8। 3/8 वो बोला 37.5% लेस देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क। यदि मिल्क 8 है तो 3 कम हुआ तो वाटर कितना होगा, 5 होगा। तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, 8 में से 3 गया तो वाटर कितना, 5, मिल्क कितना, 8। अभी देखो इस यहाँ तक आके आपके यदि लॉजिक अच्छे हैं तो आपको पता लगे यदि ए में भी 8-5 का रेशो है, बी में भी 8-5 का रेशो है, जब इनको मिक्स करेंगे तो भी कितने का रेशो बनेगा, 8-5 का रेशो तो बनेगा। और उसने बोला फाइनल में भी कितना रेशो बन रहा है, 8-5। देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो भी 8-5 रेशो बनेगा, सिंपल है। तो अब यहाँ पे अपने को पता है 5 की वैल्यू कितनी, 150 है, तो यहाँ भी 5 की वैल्यू कितनी, 150। पर यहाँ पे 5 की वैल्यू रेशो है तो ये भी 150, तो ये मिल के हो रहा है तो ये दुगना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा, 300 लीटर आएगा। मान लो 150 है, ये रेशो भी 8-5 है, ये भी 8-5 है और ये भी 8-5, तो 300 लीटर हो गया। सिंपल है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी सेम रेशो में मिल रही है। तो वापिस है कि नॉर्मल है कि मिला रहे हैं और 8-5 का रेशो बन रहा है, टोटल का फाइनल मिक्सचर में कितना आएगा, 300 लीटर। तो अपना आंसर क्या आएगा, 300 लीटर। समझिए दोनों को मिलाया, टू मिक्सर रेशो क्वांटिटी का सिंपल 8-5 है, तो इससे पता लग रहा है 8-5 का रेशियो है, 8-5 का रेशियो है, हम मिला रहे हैं वो भी 8-5 के रेशो में ही है जो कि दे रखा है। तो 5 की वैल्यू कितनी, 150, एक आगे तो इधर देखो 5-5 मिला रहे हैं तो ये दुगनी हो जाएगी क्योंकि इधर भी 150 इधर भी 150, 150 प्लस 150 300 लीटर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन की एक अच्छी विजिबिलिटी थी कि भाई ये क्वेश्चन यदि आप देख के ऐसे सोचोगे तो पहली बात तो कई जने तो जो सीधे आगे पेपर देंगे वो इस परसेंट को देख के आगे बढ़ जाएंगे। जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, अच्छी कमांड है उनकी, तो ये चीज़ उनको पता होगी कि 37.5 और 3.8 लिखते हैं। फिर उनको ये रेशो ऐसे यदि 8 मिल्क है और 3 उसने बोला लेस है, 3 कम है, तो वाटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये दे रखा है बी में मिक्सचर कंटेंट 150 लीटर वाटर है, वाटर की वैल्यू दे रखी है 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 लीटर दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्या आएगा, सिंपल क्या आएगा, 300 लीटर आएगा, आ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मिस है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में एक चीज़ मिस है, उसमें देना चाहिए कि जो ए में मिक्सचर है और बी में मिक्सचर है वो इक्वल है, तभी ये आंसर अपना बनता है, ठीक है। ये तभी आंसर बनता है, नहीं तो कांट बी डिटरमिनेंट, क्योंकि ए में अपने को केवल क्वांटिटी दे रखी है तो अपने मिला रहे हैं तो रेशियो बन रहा है। तो मान लो ये 8x है, ठीक है, प्लस कितना मिलाएगा, 30 है तो 240 ये, अब 5x प्लस 150 ये कितना बन रहा है, 8:5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 40x प्लस 1200, 40x प्लस कितना, 15 8 है 1200। अभी देखो ये 40x और ये 40x कैंसिल हो रहा है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 5x 8x और 5 205 है, हाँ ठीक है। इसका पता नहीं, दोनों को मिलाया तो 8:5 है। अभी देखो ये x कट गया तो अपने कांट भी डिटरमाइन कर सकते हैं ना, कांट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि अपने को फर्स्ट का रेशो फर्स्ट में अपने दे नहीं रखा कितना, लेकिन ये लिख लीजिए ए का मिक्सचर और बी का मिक्सचर इक्वल है, इससे आप थोड़ा दिमाग, इक्वल मतलब यहाँ पे बी में यदि ये 5 की वैल्यू 150 है तो ए में भी 5 की वैल्यू 150 है, क्लियर। तो ये इसमें अपन कांट भी डिटरमाइन भी किया जा सकता है, क्लियर, समझ में आया ना। अच्छा क्वेश्चन है, ईएसबी पीओ लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:4 रेस्पेक्टिवली। ए स्पेंड 40,000, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर दे रखा है, विच इज 400 मोर देन, ये देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन दे रखा है, ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। इफ द सेविंग ऑफ बी इज 35% लेस देन सेविंग ऑफ ए, देन फाइंड द एवरेज ऑफ देयर इनकम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और अच्छा क्वेश्चन है भी, तो ठीक है, नॉर्मल देख लीजिए। ए और बी इनका क्या दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है 9:4, ठीक है। और ए और बी का स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, और क्या बोला, 400% मोर है, मतलब यदि बी का एक्सपेंडिचर 1 है तो ए का कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा ना। और 5 की वैल्यू कितनी है, 40,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी, 8,000, सिंपल। अब बोल रहा है बी की सेविंग, अब सेविंग बी की सेविंग क्या है,
25% लेस देन ऑफ ए, मतलब 1/25% का मतलब 1/4, 4 ए है तो 1 कम होगा, तो यदि ए 4 है तो 1 कम होगा, तो बी की सेविंग कितनी 3। ये कॉन्सेप्ट आपको आता ना, जैसे रेशियो को मिलाया थी 4, यदि ये ए है और ए क्या है कम है 25% लेस है, तो बी कितना होगा 3 होगा ना, सिंपल। अपने को निकालना क्या है इनकम का एवरेज, मतलब ये देखो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, जिस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं तो सीधा पता लग रहा है कि 13 है, 13 का उत्तर सीधा 13 से एक ही वैल्यू कट रही है, बाकी कोई भी नहीं कट रही है। ऑप्शन देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते लगा सकते हैं, केवल रेशियो कितना है 9:4, 13 से सीधा कट रहा है 52, बाकी कोई मेथड कट ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन समझने के लिए अपने को सॉल्यूशन करना आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आए अपने को हर तरीके से उसको पकड़ना आना चाहिए कि किस तरह पकड़ना। अभी सीधा इनकम का एवरेज पूछा है तो पता है 13 से वो कटेगा, तो 13 से कटने वाली वैल्यू एक ही, लेकिन अपने को आना चाहिए। तो इनकम पूछ रहा है, तो इनकम वैसे क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। एक्सपेंडिचर अपने को पता है 40,000, सेविंग कितनी 4, तो यहाँ पे बी का, तो यहाँ पे करिए 4x इक्वल टू नीचे क्या आएगा 8,000 प्लस 3x इक्वल टू कितना आएगा 9:4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही होगा ना, सेविंग 4:20 लेस देन सेविंग होगी, ठीक है। तो 16,000 प्लस 16x बराबर 9 8 है 72,000 प्लस 27x। कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही ना, हाँ ये 40,000 है, ठीक है 40,000, तो 1,60,000 हो गया, ये 8,000, ठीक है। तो उसको उधर ले जाएंगे तो 11x हो गया, और इसको 1,60,000 से 72,000 माइनस करेंगे तो 88,000 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000 आ जाएगी। और पूछा क्या है, पूछा उन्होंने है कि भी इसका एवरेज पूछा है ना, एवरेज। तो 13 की वैल्यू पूछी, 13 की वैल्यू कितनी आएगी 13 8 104, और एवरेज ये टोटल आ गया किसका ए और बी का टोटल आ गया। तो अपने को एवरेज निकालना, तो इससे क्या करें भाग दे देंगे 52,000, जो कि है ये। मैंने पहले ही बोला था कि आप क्वेश्चन को हर तरीके से पकड़ना आना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ के आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई इस तरह होगा, तो आप कर जाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे देखते ही आ गया, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे को आ गए 9 4 13 का अनुपातिक एक ही कट रहा है, लेकिन मेरे को आपको समझाना है कि भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा जरूर वीडियो के लास्ट में। क्या बोल रहा है कि भाई प्रिया है परचेज कर रही है एक, ये क्या है एक आर्टिकल है, आर्टिकल 2250 में सोल्ड कर रही है 24 प्रॉफिट पे, और ये क्या है दैट शी एडेड टू, अच्छा ये एज पर है शायद, दैट शी एडेड वो 210 रुपये उस अमाउंट में अर्न कर, जो उसने अर्न किया ना 24% प्रॉफिट में, उसमें 210 रुपये और ऐड कर रही है, और एक अनदर आइटम खरीद रही है, ठीक है। अनदर आर्टिकल उसने परचेज किया है फ्रॉम द होल अमाउंट, शी सोल्ड द अदर आर्टिकल एट 22% लॉस, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। समझ आएगा, कुछ नहीं है, मान लो 2250 की लाई, ठीक है। तो सिंपल इसका 124 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की पता है, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10 सीधा, 5 दूनी 10 और ये कट गया, 5 चौक भी 5 चौक, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब 45 इंटू 62 को मल्टीप्लाई करना जल्दी से आना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई किया 2700, 2 से किया 2790 आ गया, ठीक है। बाद में ऐड कितना करा 210 ऐड करा, तो कितने की होगी 3,000 की होगी, और उसको 32% लॉस पे, तो मतलब 68% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0 0 3 8 24, 2040, तो उसने 2004 में बेची, 2040 में बेची, क्लियर। एक लाइन में हो गया, देखो कुछ नहीं करना, देखते ही आपको क्या करना है 2250
तो उसका अब 124 क्यों लिया, देखो प्रॉफिट हुआ है, देखो ध्यान रखना प्रॉफिट हुआ है तो 100 से ऊपर जाएगा, 124 की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू ये है तो 2790 है, उसने 210 बाद में ऐड करा, 210 ऐड करा 3000। अब मैंने यहाँ पे 68 क्यों लिया, 68 उसने बोला है कि 32% लॉस हुआ है, 32% लॉस हुआ है तो 100 की वैल्यू है 68 की निकालनी है, 100 में से 32 की 68 हुआ है तो 68 की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है मल्टीप्लाई होता है और जिसकी पता होती है वो डिवाइड में होता है। तो 68 इंटू 30 करेंगे तो 2040 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ ये क्या बोल रहा है, एक ट्रेन ए है क्रॉस कर रही है पोल को 15 सेकंड में, 15 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है मतलब खुद की लंबाई को कर रही है, ठीक है। तो वाई इट टेक्स 32.5 सेकंड इट टू क्रॉस है 27 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज को क्रॉस कर रही है और खुद की लंबाई के साथ क्रॉस कर रही है, वो कर रही है 22.5 सेकंड में। तो इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 120 मीटर लेस देन दैट it takes 80 सेकंड टू ओवरटेक ट्रेन बी, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, सिंपल। अब देखो यहाँ पे पोल को कर रही है 15 सेकंड में, ब्रिज के साथ कर रही है 22.7 सेकंड में, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 7.5, ठीक है। अब ये पोल को तो कर रही है, खुद की लंबाई तो 15 सेकंड में कर रही है, लेकिन ब्रिज के साथ कितने 22.5 सेकंड, तो कितना सेकंड ज़्यादा है 7.5 सेकंड, और लंबाई कितनी ज़्यादा है 270, इस लाइन से समझ रहे हो ना 270 मीटर, तो 270 मीटर ज़्यादा तय कर रही है, 7.5 सेकंड ज़्यादा ले रही है, तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन ए की। तो काट दीजिए 25 30 या 75, 25 चौक 100, 3 से कटा 3 बीम्स तक, तो ये स्पीड आ गई 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 36 मीटर पर सेकंड है, पोल को कितने में किया 15 सेकंड में किया, यदि 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी ए की क्या आएगी 540 आ जाएगी, और बी की लेंथ क्या बोल रही है 120 मीटर क्या है कम है, तो 120 माइनस कर देंगे, माइनस 120 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 420। अब देखो क्या बोल रहा है, ये ट्रेन ए जा रही है और पीछे से ट्रेन बी आ रही है जो कि इसको क्या कर रही है, ओवर स्पीड से निकल रही है, तो बी की ज़्यादा होगी, यदि ओवरटेक कर रही है तो बी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो सिंपल क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है अपने को। तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितनी, बी की लेंथ ए की लेंथ पता है तो दोनों की लेंथ जोड़ देंगे कितना आएगा 960 आएगा, 540 में 400 960, और दोनों की स्पीड, बी की स्पीड ज़्यादा, बी की एक्स मान लेते हैं और 36 उसकी है, ये इक्वल टू किसके आएगा, इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन स्पीड है तो टाइम आएगा, टाइम आएगा, टाइम कितना ले रहा है 80 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे तो क्या आएगा 12 96, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 36 और 12, और माइनस 36 इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। तो अभी क्या है मीटर पर सेकंड है, अब देखो स्पीड किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करेंगे तो क्या आता है, इसको 40 इंटू, अभी देखो मीटर को किलोमीटर में तो 1/1000 होता है, सिखा देता हूँ, तो किलोमीटर बन जाएगा, और घंटे करना है तो 1/3600, 3600 ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 से 2 कट गई, 2 से काटा 2 18 2 5, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे सीधा सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, तो 48 इंटू 3.6, तो सीधा 10 लगाओ, तो ये मल्टीप्लाई करो तो सिंपल 36 है, एक जीरो है एक है तो 36 चौका 14 144 है, 8 6 48 और 288, 8 से मल्टीप्लाई करा 8 8 चौक 12 अंज पाई 1 72, और एक जीरो लगा देंगे पीछे, तो 172.8 अपना आंसर आ जाए, 172 है, ये रहा सेकंड नंबर ऑप्शन। इस तरह की कैलकुलेशन आपको भी दोस्तों करनी है, जैसे मैं करता हूँ ऐसे आप भी जल्दी जल्दी फटाफट कर सकते हैं। देखिए अर्थमेटिक का क्या है, इसमें 3 चीज़ें मेन होती है, जब क्वेश्चन सामने खुलता है तो उसको फटाफट रीडिंग करना आना चाहिए, उसकी अप्रोच सीखनी आपको आनी चाहिए, उसको पढ़ते ही आपका माइंड में अप्रोच क्लिक होना चाहिए कि ऐसे बोल रहा है तो इस ऐसे करेंगे तो इस शॉर्ट वे में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पहली लाइन में बताया था कि ये खुद को तो 15 में कर रहा है और बीच के साथ 22.7 ले रहा है, 22.5, तो कितना अतिरिक्त समय ले रहा है 7.5 ले रहा है, तो कितनी डिस्टेंस अतिरिक्त चल रहा है 270, तो यहाँ से स्पीड सीधी निकल गई एक ही, ठीक है, वो ज़्यादा फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना। फिर दो
इसमें लेंथ निकालनी होगी, बाद में लेंथ की बात हुई है तो 15 सेकंड में कितना चल जाएगा, वो खुद की लंबाई को पार कर रहा है तो उसकी खुद की लंबाई 540 और माइनस 120 कर रहा है 420 को उसने बोला। फिर सापेक्ष चाल के फॉर्मूले से अपनों ने ट्रेन बी का स्पीड निकाल लिया, ट्रेन बी की स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया, और यही अपना आंसर है। और प्री में इतना ही लेवल आएगा, ये अच्छा लेवल है, ऐसा मत समझो कि लेवल, ये आरआरबी पीओ मेंस में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अर्थमेटिक आरआरबी पीओ मेंस में और एसबीआई पीओ प्री के क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए फिर आके फिर कुछ देख लेते हैं। तो नहीं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह ही आप अपना प्यार दिखाते रहे दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जहाँ तक हो सकते हैं अपने दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए चैनल और शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है हमें भी इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि हम भी वर्किंग है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जिससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि चलो जिन्होंने जॉब के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको भी अच्छे से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।